किताबें पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और बहुत सारी इंस्पिरेशन मुझे मिलती है और बुक पढ़ते पढ़ते मैं बहुत सारी नोट्स भी बनाती हूँ। ये शुरू से मेरी आदत रही है और लिखने का मुझे पहले से ही शौक़ था और छोटी छोटी बातें लिख कर मैं रखती हूँ और आज पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है कि मैंने ये सारी बातें उस वक्त लिखी थी जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। आज भी मैं बहुत बड़ी नहीं हुई हूँ, आज भी मैं बहुत छोटी हूँ। मैं हमेशा बचपने में जीना चाहती हूँ, बचपने में रहना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा अपने जीवन में, अपने मन के अंदर, अपने दिल में एक छोटा बच्चा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। तभी तो जीवन जीने का एक मज़ा आता है। आप बच्चों को कभी देखिएगा, बहुत ही मासूम से, बहुत ही प्यारे से होते हैं और उनसे सीखिए। उनके मन में कोई हीन भावना नहीं होती है, वो हमेशा इनोसेंट रहते हैं। तो मुझे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं और बच्चों की सोच रखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बुक पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक विचार आ गया, जब भी मैं कुछ लिख रही थी, कि हमारी जीवन में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स आती है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर, आवर गोल और आवर वांटिंग फ्रॉम आवर लाइफ, राइट। तो वांटिंग के साथ साथ अगर हमारी ये वांटिंग पूरी नहीं होती है तो हम डिसअपॉइंट्स हो जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ साथ में हमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है और धीरे धीरे फिर हम डिप्रेशन में आते हैं। फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है और बहुत सारी एंजाइटी होने लगती है। ये सारी चीज़ें हमारी वांटिंग की वजह से होती है और हमारी नासमझी की वजह से होती है। तो एक छोटी सी बात है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में, हमारे दिमाग में घूमती रहती है। मेरे घर में एक किस्सा हो गया है कि मेरे भाई ने सुसाइड कमिट किया। तो वो चीज़ मेरे जीवन में बहुत ही सेंसिटिव रहा है और जीवन भर तक रहेगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक। और मैं फिर वो आज बुक पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ नोट्स बना रही थी और तभी थॉट आया मेरे माइंड में और मैं ये सोच रही थी कि हम सारे जानवर को देखते हैं, सारे एनिमल्स, उनको कभी दुख नहीं होता होगा, कभी डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होती होगी और कभी भी वो ऐसे कुछ गोल बनाते होंगे, कुछ प्लान बनाते होंगे। ये मैं सोच रही थी। शायद ऐसी कोई बातें कभी मैंने पढ़ी नहीं हैं। आज मैं लिख रही थी और मेरे माइंड में ऐसी बात आई कि जानवरों को, पक्षियों को ऐसे हमने कभी देखा नहीं होगा। उन्होंने कभी ऐसे सुना है कि उन्होंने सुसाइड किया, ऐसा नहीं सुना होगा। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि वो जानवर होके इतने समझदार होते हैं, डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, सुसाइड कमिट नहीं करते हैं। तो हम इंसान, हम मनुष्य जो इतने समझदार हैं, जिनको इतना बुद्धि दिया है उस ऊपर वाले ने, और हम क्या करते हैं? नाराज़ होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स लाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं हमारे जीवन में, ना समझी होती है और बहुत सारे डिप्रेशंस होता है। हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है और ये सारी चीज़ों की वजह से नेगेटिविटी आती है और फिर बाद में एक पॉइंट ऑफ लेवल पर जाकर हम कुछ गलत करते हैं जीवन में। तो आप सबसे एक समझ शेयर करनी थी कि अगर आपके मन में ऐसी कोई भी भावना आती है, ऐसे कुछ विचार आते हैं, तो मेरी ये बात को ज़रूर सुनिएगा, सोचिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप वो जानवर को देख लीजिए। आपने कुत्ते को देखा है, डॉग्स, हमारा जो घर का पालतू कुत्ता होता है या फिर हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। मेरे घर में भी है हमारी ब्राउनी। शी इज़ वेरी क्वाइट एंड काम। कभी भी उसको बुला लो, बहुत ही प्यार से आपके पास में आ जाती है। सारे एनिमल्स को आप देखिए, आप उनसे बात करें ना करें, वो बेचारे बैठे रहते हैं, आपको कुछ कंप्लेन भी नहीं करेंगे। हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, मुंह में ज़बान दी है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए हमारे कान हैं, धड़कने के लिए हमारे सीने में एक दिल है। हम कितने धनी हैं और ये धनी लोग का व्यवहार देखो। डिसअपॉइंटमेंट्स, नेगेटिविटी, स्ट्रेसफुल होना और कुछ समझ में ना आए तो गलत स्टेप लेना, सुसाइड, ये जीवन का अंत नहीं है। अगर आप सही मायने में
इंसान हैं, मनुष्य जीवन आपको मिला है तो जिंदा रहिए, जीकर दुनिया को दिखाएं। दुनिया को नहीं दिखाना है, अपने आप को दिखाएं और जीवन को एक ऐसा गिफ्ट दें, एक ऐसा तोहफा दें कि जीवन भी नाज करे आपके जीवन पर, आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।